चल रहे हैं अब यहाँ से कृष्णा लॉज से माँ नैथना मंदिर और बाबा बूढ़ा केदार का सब लोग बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर के लिए। पहुँच चुके हैं माँ सिद्धिदात्री धाम ग्राम बवास दौराहाट। ये सारे लोग अंदर पहुँच चुके हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं माता सिद्धिदात्री के मंदिर। अगर आप माई के दर्शन गए तो बहुत अद्भुत दर्शन है। हाँ, ये दौराहाट से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे पड़ता है और बहुत प्यारा दर्शन है। आपको कभी अगर मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आना। माँ सिद्धिदात्री धाम बवास दौराहाट, ग्राम बवास है, जिला दौराहाट है। बहुत प्यारा जगह नज़ारा है, बहुत प्यारी जगह है। कभी टाइम मिले तो आइएगा ज़रूर। अंदर भी बहुत अच्छा दिव्य दर्शन है। चिन्ना मंदिर से आ गया है। कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से आ रहा है। मंदिर से आगे मामा लोग सारे लोग आ गए लोग मंदिर से। माँ सिद्धिदात्री धाम ये दौराहाट के पास एक गांव है बवास गांव में पड़ता है। बहुत प्यारा मंदिर है, करोड़ों रुपए की लागत से बना है मंदिर, सब कुछ है। जय माँ दूनागिरी, जय माँ नैथना भगवती, जय माता की, जय माँ नैथना देवी, माँ भगवती की जय। माता का भवन आ गया ऊपर, सारे लोग पहुंच गए। और छोटा भगत भी आ रहा है पीछे से। आवाज नहीं आई। जय माता की, गिर जा रहा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की मिलके, जय माता की। ये हमारा छोटा सा भगत माता के जयकार लगा के आ रहा है ऊपर को। जोर से बोलो। ये ऊपर जा रहे माता के घर में। ये हम नैथना देवी मंदिर पहुंच गए। ये है पानी की टंकी, बहुत बड़ी है। इस पानी की टंकी से पता नहीं कितने कितने गांव तक। मेरा ससुराल है खरक में, बंटी दौला के पास चल पड़ता है वहाँ तक, और उससे कितने दूर दूर तक ये माँ नैथना मंदिर के इन 2 टैंकियों का पानी जाता है। एक टैंकी ये रखी है इतनी विशाल, एक टैंकी वो है, यहाँ से पानी जाता है। ये गांव के चारों तरफ का, मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है। वहाँ बैठी है माँ भगवती, वहाँ बैठी है। रुक जा, कहाँ भाग रही है? रुक जा, रुक जा, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुझको। दीदी को मारने जा रहा है गणेशो। ये देखो मंदिर का द्वार दर्शन। सारे भक्त लोग माता के द्वार पे पहुंच रहे हैं। चारों तरफ का कितना प्यारा सुंदर और शांत है वातावरण। ये टैंकी है, ये टैंकी है, ये बड़ी टैंकी है। यहाँ से माँ भगवती कितने ग्राम में पानी भेजती है, सबकी प्यास बुझाती है। यही है मेरी माँ भगवती की लीला। तो गाइस अब हम आ चुके हैं माता नैथना देवी के मंदिर। अब हम चलते हैं माता नैथना देवी के दर्शन। यह है माता का भवन। यहाँ पे सामने पे माता विराजमान है, उनके सामने पे भैरव बाबा, बगल में हनुमान जी और उनको देखो माता का भवन। और कितना प्यारा यहाँ का वातावरण है, कितना शांत माता ने रखा है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, पौधे हैं, सब कुछ है माता के पास। जय माँ भगवती। ये माँ नैथना के मंदिर के समीप वहाँ माता विराजमान है। वहाँ का नज़ारा देखते भी, वहाँ सामने पे माँ भगवती विराजमान है। ये है उसके चारों तरफ का नज़ारा। ये देखो माता के भवन के निर्माण के लिए जिन जिन लोगों ने दान किया है, उन दानी दाताओं की सूची। सब दानी दाताओं की सूची है। इतने माता के भक्त हैं। ये माता के भवन का साइड का नज़ारा है। एक ये माता के मंदिर में पानी की टंकी है। ये आश्रम बनाया हुआ है माता के भवन में, किसी ने दान किया है, भक्त ने। माता ने शक्ति दी है तो कमाया है, कमाया तो माता के श्री चरणों में दान किया है। वहाँ देखिए, वहाँ भैरव बाबा है और यहाँ माँ बाबा
यहाँ अंदर बैठी है माँ नैथना देवी। यहाँ पे है माता का भोग कुटिया, यहाँ भोग बनता है माता का। ये नज़ारा है। अंदर का हम सीन नहीं ले सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, बाहर का ले रहे हैं। यहाँ पे भैरव बाबा बैठते हैं, वहाँ पे हनुमान जी का आसन है। ये मंदिर है, ये पुजारी जी हैं। ये आस पड़ोस का नज़ारा है। पहाड़ की चोटी में माँ भगवती बैठी है। ये पंडित जी ने भैरव बाबा के मंदिर का कवाट खोल दिया है। वो हनुमान जी के मंदिर के कपाट खुल गए हैं। ये अभी लोग भगवान जी को आरती कर रहे हैं, भैरव बाबा को। अंदर का सीन नहीं ले सकते क्योंकि अलाउड नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए भगवानों का। यहाँ पे माता को आरती हो गई है सामने। अब यहाँ भैरव बाबा को आरती। अचिना हाय, अब भैरव बाबा को दर्शन करके जय करके आप माथा टेक के जाओ। वहाँ हनुमान जी ये सारे बैठे हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा है। ये देखो मंदिर का नज़ारा, देखो नीचे गांव, ऊपर भगवती के चरणों के नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। अब माँ भगवती सबसे ऊपर बैठी है क्योंकि भगवती का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ ही आदि शक्ति है, यानी कि प्रथम शक्ति माँ भगवती है। आ गए हम वृद्ध केदार, यानी कि जो केदारनाथ है उसी मंदिर का वृद्ध स्वरूप, यानी कि जो केदार बाबा हैं उनका वृद्ध स्वरूप। जो हम केदारनाथ जाते हैं वो अभी के वर्तमान केदार हैं, उससे पहले के केदारनाथ धाम ये है। ये चले हम रास्ते में, जो मासी के पास पड़ता है, मासी के पास पड़ता है केदारनाथ, यानी कि वृद्ध केदार, यानी कि बाबा केदार का बूढ़ा स्वरूप। वो सामने मंदिर है, हम वहाँ पहुँचेंगे अभी। ये सब नदी पार करके आ रहे हैं बूढ़ा केदार बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ है मंदिर, यहाँ सब तैयारी होके आ रही है, सब तैयार होके आ रहे हैं। ये है हम बाबा बूढ़ा केदार, यानी कि बाबा के वृद्ध स्वरूप, केदार बाबा के वृद्ध स्वरूप। महादेव महादेव सब आ गए। ये है नदी, और इस नदी में इतनी सारी मछलियां हैं, जूम करके दिखाऊं तो अगर ये देखो यहाँ पे तैर रही हैं मछलियां। ये देखो, ये देखो, देखी ना, इतनी सारी मछलियां हैं इसके अंदर। ये देखो सब नहा रहे हैं। वो बेबी नहा रही है। हर्षु इधर आ, मेरे साथ चलेगा। ये देखो बेबी हर्षु, ये सब। रेहान जोशी मंदिर से, बुद्ध केदार से, यानी कि बूढ़ा केदार से टीका लगाया। टीका किसने लगाया? पंडित जी ने। तुम मंदिर गए थे? अब बताओ सामने क्या है? हाँ, नदी है। वो देखो वृद्ध केदार में सामने नदी है, और इसके ऊपर है, ऊपर को मंदिर है, वृद्ध केदार शिव मंदिर। ये देखो, ये सामने नदी है। तो दोनों भाई फौजी बने हुए हैं, एक बड़ा फौजी एक छोटा फौजी। कहाँ पे आ गए भाई? वृद्ध केदार, बूढ़ा केदार जलाभिषेक मार्ग है। यहाँ से जल लेते हैं और यहाँ को बाबा को चढ़ाने के लिए, बाबा का शरीर का धड़ यहाँ पे कहा जाता है, शीश कहा जाता है अपना पशुपतिनाथ में, और वही बाबा का धड़ यहाँ पे है। और देखो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। मछलियाँ बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये जूम करके देखोगे तो मछलियाँ दिखेंगी। जूम करूँ और गणेश गिरेगा। ये देखो, ये देखो, ये मछलियाँ आ गई। ये है बाबा का मंदिर। इधर से, उधर से ऊपर का मंदिर, और इधर से नदी, इधर से पहाड़, झरने, और ये देखो पेड़ की जट्टाएं। महादेव की लीला अलग ही है, महादेव ही अलग है। कहते हैं ना, आदि शक्ति और आदि शिव, देवादिदेव, आदिदेव, प्रथम देव हैं जो, वो हैं हमारे भोले बाबा। माँ आदि शक्ति के साथ रहते हैं। जय हो, जय हो। ये देखो हम आ गए रोड पे, मतलब गाड़ी भी पकड़ने के लिए। वृद्ध केदार मंदिर 0 किलोमीटर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर 2 किलोमीटर, मथुरा धाम 27 किलोमीटर।
वो सामने है बृहद केदार मंदिर और हम गाड़ी पे आ चुके हैं। ये देखो बारिश होने लग गई, ऊपर से सब भीग गए, बारिश होने लगी है। खुली है।